Jai Shri Krishna students, good morning. Welcome back to our AVM school for online classes, e-classes. Today I shall teach class 7 subject English chapter number 2, A Gift of Chappals. It is wrote by the Vasanta Surya. In the first act we read about the how Ravi's exaggerations about the kitten's ancestors and how the children got the kittens and how they fed up the kittens, and now the Ravi tell about the kittens ancestors. In the second act, how the children gave the chappals to the beggar, and there the Lali and the music masters roll up there the piano and they in this story. Now I shall start my second act. Mridu kept up to the window. Lali was sitting a little distance away quietly, holding her violin and bowstring, her elbow jutting out and her eyes glazed with concentration. मृदु जो है वो विंडो से एकदम केप्ट करती है. उसमें आप देखो इन दिस पिक्चर यू आल्सो सी हाउ द लाली एंड म्यूजिक मास्टर सिट and they bang the pianos and how the children see the लालीज एंड म्यूजिक मास्टर. तो विंडो से उसको देखती हुई आई. लाली was sitting a little distance away quietly, holding her violin and bow string and her elbow jutting out and her eyes glazed with concentrations. किस प्रकार लाली अपने म्यूजिक मास्टर से एक दूरी बनाए हुए एक अलग कारपेट पे वो बैठी है और एक म्यूजिक मास्टर वो अलग बैठे और उसके हाथ में वॉयलिन है और एक बो स्ट्रिंग है जिसमें वॉयलिन का उतार होता है जिसको हम वॉयलिन बजाते हैं. उस वॉयलिन को अपने हाथों में लिए हुए और अपने एल्बोज पर उसको बिल्कुल जटिंग आ हुई बाहर निकले हुए. देखो इसको हाथ में देखा बताया हुआ है. इस प्रकार उसको लेके बैठी हुई है. हर आईज ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशंस और उसकी आंखें उस म्यूजिक मास्टर जो उनको बता रहा है उसके ऊपर केंद्रित हो रही है. उसको देखकर एक ही नजर से वो उनको देख रही थी. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. और उसके सामने एक bony figure वाले एक छोटे कद वाले आकृति वाले म्यूजिक मास्टर बैठे हुए थे. He had a mostly bald head with the fringe of oil black hair falling around his ears and old-fashioned tongue. आप इसमें देख सकते हो इसके बीच में बिल्कुल भी बाल नहीं है, गंजापन लग रहा है और साइड से थोड़े थोड़े बाल है और पीछे एक पुरानी टाइप की छोटी सी जो इसकी फ्रिंज ऑफ ऑयल एक हेयर अराउंड हिज ईयर्स एंड ऑल फैशन टप और एक बालों का गुच्छा बनाया हुआ है उस म्यूजिक मास्टर ने. एक गोल्ड चेन ग्लिम अराउंड हिज लेदरी नेक और उसके इस लेदरी नेक यानी चमड़े कलर की जो उसकी गर्दन है उसमें गोल्ड कलर की एक गोल्डन चेन सोने की चेन चमक रही थी. किनके? म्यूजिक मास्टर के. एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्ट्रीम ऑफ वॉयलिन. और जैसे जैसे म्यूजिक मास्टर वॉयलिन को बजाते जा रहा था तो उसके हाथ में एक सोने की अंगूठी पहनी हुई थी वो भी चमक रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी. ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर वस्ती एज. और उसके पैरों में से आप देख सकते हो एक फुट लार्ज स्टक पूरा सा एक घुटना एक बस्ती किसे बोलते हैं यानी नीचे के पैरों में जो पहनने का कपड़ा होता है उस बस्ती के नीचे से उसका एक पैर निकला हुआ था. एंड ही वाज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद अ स्पॉन्डी बिग टॉय और उसका एक टॉय अंगूठा उसकी ओर से निकला हुआ था. ही प्लेड फ्यू नोट्स और वो कुछ जो उसके थे वो बजाने के जो ये थे वो सुर थे वो सुर को बजा रहा था. लाली स्टम्प्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वॉयलिन और जैसे जैसे वो म्यूजिक मास्टर बजा रहा था वैसे वैसे लाली उनके पीछे पीछे लड़खड़ाते हुए यानी सीखने की जगह वो सीखने के लिए बैठी हुई थी तो जैसे जिसको जैसा आ रहा था उसके पीछे पीछे वो उसको बजा रही थी. विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी एंड हेल्प. जब आप टीचर के सामने बैठे हुए हो और मास्टर उनको सिखा रहे हैं तो उसके हाथ भी कपा रहे हैं लेकिन एक अनहैप्पी सा और हेल्पलेस अपने आप को सहायताहीन समझते हुए जो करना है वो आपको करना है. और उस लाली के दिमाग में ये था वो ऐसे अनहैप्पी लग रही थी. व्हाट ए डिफरेंस. वह कैसा ये डिफरेंस है. द म्यूजिक मास्टर्स नॉट सीम टू द फ्लोट अप
and settled perfectly to the invisible text of the melody. यानी जो म्यूजिक मास्टर बजा रहे थे उस मेलोडी के, उस म्यूजिक के, वो एकदम परफेक्ट था, लेकिन जो लाली बजा रही थी उसमें वो सीखने की कगार पर थी. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. As रवि said, रवि क्या कह रहा है कि जैसे कोई ट्रेन एकदम गति के ऊपर चल रही हो, वैसे ही म्यूजिक मास्टर की जो सुरों की गति थी वो एकदम ऐसे गति के साथ ही चल रहे थे. मृदु stared at the huge and be-ringed hand moving effortlessly up the violin string, making lovely music. और मृदु उसको एक डांस में एक उसको घूर रही थी. be-ringed hand moving effortlessly up the violin string, और वायलिन के तारों को वो देख रही थी कि किस प्रकार वो बिना सहायता के उनको बजा रहा था. लवली स्क्वाड. देयर वाज लाली डी-रेलिंग अगेन, यानी जो लाली की डी-रेलिंग यानी जो पटरी पर जो म्यूजिक मास्टर चल रहे थे, यानी एक जैसा सुर बजा रहे थे, लेकिन वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रही थी. टूट टूट के उसकी उस म्यूजिक में से, वायलिन में से आवाज आ रही थी. अम्मा केम ए वेव फ्रॉम द गेट. अम्मा ओ, और एक दरवाजे के घूंघट में से एक आवाज आती है, अम्मा अम्मा. रवि सेंड दैट बेगर अवे. रवि उस बेगर को, उस भिखारी को बाहर निकाल रहा था. क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक द बरांडा. जहाँ बरामदे से उसकी माँ उसको चिल्ला रही थी. वेयर वाज शी चैटिंग विद द तापी. वो तापी के साथ में क्या बातें कर रहा था. ही हैज बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक. यानी पिछले हफ्ते से ही यहाँ पर आ रहा है. कौन आ रहा था? बेगर आ रहा था. इट इज टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम. अभी इसका समय है कि भी एक हफ्ते से यहाँ आ रहे हैं तो अगले हफ्ते में दूसरे घरों पे जाए, हमारा घर ही यहाँ क्यों आता है. पाती एक्सप्लेन टू द तापी, और पाती उसको एक्सप्लेन कर रही थी तापी को. मृदु एंड मीना फॉलोड द रवि आउट. मृदु और मीना उस रवि का पीछा कर रहे थे. द बेगर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन, क्योंकि बेगर ऑलरेडी वो गार्डन में बैठा हुआ था. मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. अपने आप को ऐसा लगा रहा था जैसे कोई घर पे ही हो. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. और जैसे ही अपनी भिक्षा के लिए कुछ मांगने था, उसने अपने ऊपर वाले कपड़े को, यानी जो ऊपर का ऐसे ही कपड़ा पहनते हैं, उस कपड़े को उस नीम के पोट पे वहां पर लटका दिया और एक स्नूज करने की, यानी एक छोटी सी झपकी लेने की, बैठ के उस पर टहनियों पर अपना सर रखकर उसकी वो कोशिश कर रहा था. कौन कर रहा था? बेगर. गो अवे रवि स्टर्नली. रवि ने कड़ाई से जोर से बोला उसको, बेगर को, यहाँ से चले जाओ. माई पाती से इट इज टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम. मेरी माँ, मेरी पाती यानी मेरी दादी जी कह रहे हैं, अब ये समय तुम्हारे लिए दूसरों के यहाँ भीख मांगने के लिए, यह समय हमारे यहाँ के लिए नहीं है तुम्हारा. द बेगर ओपन्ड हिज आई वेरी वाइड एंड गेज ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन. और उस भिखारी एक ही नजर से उन बच्चों को एक एक करके घूर रहा था, देख रहा था कि बच्चे क्या बोल रहे हैं. द लेडीज ऑफ दिस हाउस. और वहां जिस मकान की जो लेडीज थी, वो औरतें क्या बोल रही थी. ही सेड एट लास्ट इन ए वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग. अब हमारे इस आवाज से हमारा दम घुटने लग गया है. आर वेरी काइंड सोल्स. क्या तुम एक अच्छी आत्मा नहीं हो. आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर ए होल वीक. यानी हमने अपनी आत्मा और हमारा शरीर एक हफ्ते के लिए तुमको बता दिया, और उदारता बताइए कि तुम्हें हम हर रोज कुछ ना कुछ दे रहे थे, लेकिन अब ये दूसरा सप्ताह है कि तुम दूसरों के यहाँ चले जाओ और वहां भीख मांगो, अब हमारे यहाँ पर मत रहो. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे. मैं ये विश्वास नहीं कर सकता था कि वो मुझे यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं. He raised his voice. वो अपनी आवाज को रेज करता है, चिल्लाता है. अम्मा अम्मा ओ said it well might be but it certainly was not happen. लेकिन जैसे ही वो बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था. It began in a deep, strong rumble somewhere in his feathered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with bitter chewing. और वो ऐसे लग रहा था कि गहराई में सोचने की कोशिश कर रहा था. स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन विदर्ड बेली. और उस सूखे हुए पेट, जिसका बेली यानी इसके पेट में से, सूखे हुए पेट में से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी. एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ. जो उसके मुंह से बाहर निकल रही थी.
विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टैंड ब्राउन, और उसके जो कुछ थोड़े बहुत दांत थे वो ब्राउन ब्राउन दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वो बिटर च्यू किया हुआ यानी पान खाया हुआ हो। रवि, टेल मी देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन। रवि, देखो रसोई में थोड़ा बहुत तो कुछ तो बचा हुआ होगा। कालदा, रुकू एंड मन्नी और रुकू उसको बोल रहे हैं रवि को, रसोई में कुछ थोड़ा बहुत तो बचा हुआ होगा। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन टेल मी दैट, और उसको बोल देना कि वापस यहाँ पर नहीं आए। शी साउंडेड फेड अप, वो उस आवाज से थक चुकी थी। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेकर, रवि ये सारी बातें बेगर को वापस रिपीट नहीं करना चाहता था, उनको दोहराना नहीं चाहता था। What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. अब वो मदर इस बात के लिए यानी माँ इस बात के लिए कोई इजी तरीके सरल बात नहीं थी कि रोज रोज वो आए रोज रोज उसको दें। अब ये हम थक चुके थे उसकी आवाज़ से, और अभी जो ये पेड़ के नीचे बैठा हुआ है अब यहाँ नहीं होना चाहिए। द बेगर सेटअप, बेगर में बैठ जाता है देखता रहता है। I shall go, he said wearily. और वो थरथते हुए बेगर जोर से बोलता, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। Only let me have a rest here under this tree. मुझे थोड़ी देर के लिए इस पेड़ के नीचे आराम करने दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। The sun is so hot, the tar was melted on the road. सूर्य की अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और रोड पर तो तार भी मेल्ट होने लग गए हैं यानी पिघलने लग गए, इतनी तेज गर्मी है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर, मेरे पैरों में तो ऑलरेडी यानी पहले से ही छाले पड़े हुए हैं। सी ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू सारा सो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर ऑन द सोल ऑफ द बेयर फीट, और उसके नंगे पैरों में वो छाले पड़ गए थे जो लाल गुलाबी गुलाबी पिंक कलर के दिख रहे थे। I suppose he does not have the money to buy chappals, मृदु whispered to मीना and रवि। मृदु जो मीना और रवि को फुसफुसा रही थी, विस्पर्ड करना यानी फुसफुसा रही थी, मैं ये सोचता हूँ कि इसके पास में चप्पल खरीदने के लिए, स्लीपर खरीदने के लिए पैसे ही नहीं होंगे। Have you got an old pairs in the house somewhere? क्या तुम्हारे घर में इधर उधर कहीं पर भी कोई पुराने चप्पल हैं? I don't know, said रवि। रवि कहता है I don't know, मैं नहीं जानता इस बात को। Mine are too small to fit his feet, मेरे चप्पल तो इसके लिए छोटे होंगे, ये फिट ही नहीं हो सकते। I have given to them, मैं इसको देना भी चाहूँगा लेकिन मेरे चप्पल तो इनके लिए छोटे रहेंगे। And his feet were larger than मृदुज and मीना, और मृदु और मीना से भी इसका पैर बड़ा होगा। The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his, बेगर वापस अपने कपड़े पहन रहा है, अपनी धोती को वापस टाइट कर रहा था। He raised his eyes and looked fearfully at the road, वो उसकी आंखें उसको घूर रही थी कि ये जो तेज रोड है, अब वो डर रहा था कि इतनी तेज धूप में मैं कैसे बाहर निकलूंगा, मेरे पैरों में तो ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, और उस आफ्टरनून की उस दोपहर की गर्मी को वो चमक रही थी और उसके को वो घूर रहा था। He needs something on his feet, और उसके पैरों में तो कुछ चाहिए था। मीना से her big eyes feeling it is not fair, उसकी जो बड़ी आंखें थी वो देख रही थी ये अच्छा नहीं है कि वो हमें एक चप्पल के लेके है और हम उसको दे नहीं सके। रवि वापस को करता है आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं सोच रहा हूँ, ब्लबरिंग, और वो रो रहा था। इट इज नॉट फेयर, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, हमें ये कोई अच्छा सत्य नहीं है, अच्छी बात नहीं है कि हम उसके लिए सहायता करने के लिए भी नहीं जाएं। In 2 minutes he will be frying his feet on that road, अगर 2 मिनट ही वो उस रोड पे चला तो उसके पैर पूरे फ्राइंग हो जाएंगे, तल जाएंगे, जल जाएंगे। What he needs in pair of चप्पल, उसको तो एक चप्पलों की जोड़ी की जरूरत थी। So where do we get them, तो हम कहाँ से उसको उपलब्ध करवाएं? Come let's search the house, हमें अपना घर को ढूंढना चाहिए। He pushed मृदु and मीना into the house, वो मृदु और मीना उस घर को वापस धकेलते हैं। Just as she stepped into the veranda, जैसे ही वो वरांदा में पैर रखते हैं, मृदु's eyes fell on the odd looking चप्पल्स, वो जब शुरू से मृदु वहाँ घर पे आई थी तो उसने देखे थे कि पुराने चप्पल यहाँ जोड़ी पड़ी थी। She had noticed when she arrived, रवि, she whispered to him, वो जहाँ तो रवि, और रवि को वो फुसफुसाती है ये चप्पल किसके हैं।
रवि टर्न्ड एंड ग्लैंस्ड एट द सेबी लुकिंग, उस भद्दे रूप को वो देख रहा था, चमक रहा था। बट स्टर्डी एंड ओल्ड सुपर, ये जो मजबूत पुराने चप्पल है वो किसके हैं? ही बीम एंड नॉट, और वो मुस्कुराती है और फुसफुसाती है, दीज आर जस्ट राइट साइज, ये जो साइज है वो बिल्कुल ही करेक्ट साइज है, किसके लिए? बेगर के लिए। एंड ही सेड एंड पिकिंग देम अप, उन्होंने उसको उठाया। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक टू द गार्डन, और उन्होंने एक नर्वस होकर यानी थोड़ा बहुत घबराहट के साथ वो अपने गार्डन की ओर वहां चले गए। हियर सेड रवि टू द वेगर, यहाँ रवि ने वेगर को बोला, ड्रॉपिंग द स्लीपर इनटू द फ्रंट ऑफ द राउंड, और उन्होंने उस बुढ़े आदमी के सामने वो चप्पल डाल दी। वियर दीज एंड डोंट कम बैक, इन चप्पलों को पहनो और वापस मत आना। द बेगर स्टेड एट द स्लीपर, हरिडली फ्लंग हिज टॉवेल ओवर हिज शोल्डर एंड पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट मटरिंग ए ब्लेस टू द चिल्ड्रन, और उसने वो चप्पलों को घूरते हुए अपने जो टॉवेल का था उसको गिराया और उनको चप्पलों को पहनते हुए कुछ फुसफुसाते हुए उनको एक बच्चों को आशीर्वाद दिया और वहाँ से निकले। इन ए मिनट ही वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द विलेज, और थोड़े ही मिनट में, एक ही मिनट में वो गली में से ही गायब हो गया, वहाँ से चला गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अप्रोप्रिएट लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री। अब म्यूजिक मास्टर घर से बाहर आता, इधर तो लाली को सिखा रहा था, इधर बच्चों ने वो चप्पल उनको जो मिल देखे थे वो चप्पल उस बेगर को दे दिए थे। अब क्या होता है कि म्यूजिक मास्टर घर से बाहर आता है, वो देखता है कि अप्रशंसनीय रूप से इन तीनों बच्चों को वो देख रहा था, मीना, मृदु और रवि को, और वो एक नज़र से देख रहा था। सिटिंग द एंड देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांडा वेयर ही पुट देम, और बरामदे में जिसमें म्यूजिक मास्टर ने अपने चप्पल उतारे थे, लेकिन वहाँ पर वो चप्पल नहीं थे, वो उनको ढूंढ रहा था। लाली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, एक ही क्षण में, थोड़े ही क्षण में वो जोर से चिल्लाया, लाली। सी हरिड अप टू रेयर, लल्ली जल्दी से दौड़ती हुई बाहर आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, क्या तुमने मेरे चप्पल देखे हैं? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे यहाँ तक याद है कि मैंने ये चप्पल यहाँ पर ही खोले थे। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लाली एंड म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा, और रवि, मृदु और मीना एक नज़र से चुपचाप देख रहे थे और लाली और म्यूजिक मास्टर पूरे घर में चप्पल ढूंढ रहे थे। ही स्क्वेयर्ड अराउंड, तेजी से चलते हुए देखता है, लुकिंग ओवर द रेलिंग, क्रचिंग नियर द फ्लोर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम, यानी फ्लोर पॉट पर, बरामदे में, रेलिंग में, सब जगह वो चप्पलों को देखता है, लेकिन उनको चप्पल वहाँ कहीं नहीं मिलते हैं। ब्रांड न्यू दे वर, आई वेंट ऑल द वे टू द माउंट रोड टू बाई देम, मेरे तो बिल्कुल नए एकदम ब्रांड न्यू थे, मैं तो माउंट रोड से वहाँ से खरीद के लेके आया था। आई वेंट ऑन सेइंग, और मेरे पूरे महीने, और वहाँ मैंने ही दे कॉस्ट ए होल मंथ फीस, डू यू नो, तुम क्या जानते हो कि मेरे एक महीने की जो पूरी मेहनत थी, पूरा कॉस्ट था, उसमें मैंने वो चप्पल खरीदे थे। Soon Lali went into a tell her mother. Rukumani appeared looking hashed with her party followed her. और soon लल्ली जल्दी जाकर अपनी मम्मी को बोलती हैं, और वो रुकुमानी अपीयर्ड एक बार में प्रकट हो जाते हैं, लुकिंग हैश्ड विथ पाती फॉलोड, और एक साथ में थके हुए नजर से देख रहे थे और पाती भी उनका पीछा कर रही थी। वेयर कुड दे बी, वो कहाँ जा सकते हैं? इट इज रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव बीन स्टोलन, लेकिन ये तो सोच विचारने की बात थी कि कोई यहाँ से चुरा के लेके चला गया है। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पाती, और वो चिंता करती हुई पाती कहती हैं कि यहाँ पर तो खूब ज्यादा वेंडर्स यानी ठेले वाले आते जाते हैं, कोई उठा के ले गया होगा। रुकुमानी कोड साइड ऑफ द रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, रुकुमानी जो लाली की माँ थी, वो उस रवि, मृदु और मीना को एक नज़र से देख रही थी, जो कि वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. See anyone lurking around the veranda? क्या किसी ने इस बरामदे में से इसमें किसी ने छिपाया है? तो चुपचाप, मतलब वो चुपचाप वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो उनसे वो पूछ रही थी कि क्या तुमने कोई छुपाया है? मस्ट क्या है? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows,
अब जो तेज चिल्लाते हुए एक वी शेप की जो लाइन उसके आईब्रो के बीच में बन गई थी और वो बोल रही थी, अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन द प्लेस ऑफ अ यूज्ड ई सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ। और जो एक अच्छा दिखने वाला सुहावना मुंह था वो एक तेज गुस्से वाला मुंह हो गया था। रुकुमानी वाज वेरी एंग्री और बहुत ज्यादा गुस्से में थी। थॉट मृदु हैव द सीवर और मृदु वो कप कपाने लग गई थी। शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विथ सोर ऑन हिज हेड। शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ। वो अपने आप को बता रही थी कि अगर रुकुमानी का पता है कि उस बेगर के पैरों में छाले थे और हमने उनको वो चप्पल दे दिए थे। टेकिंग ए डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लेते हुए वो जोर से चिल्लाती है, रुकुमानी देर बाद बेगर हियर, यहाँ पर एक भिखारी आया था और पुअर थिंग ही हैड सच बॉइल्स ऑन हिज फीट, और उसके पैरों में बहुत ज्यादा बॉइल्स थे यानी छाले हुए थे। सो सेड रुकुमानी ग्रिमली टर्निंग आउट ऑफ द रूम। और वो एक मिनट से वापस उसको और मुड़ती हुई बोलती हैं, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू द दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर। जो यहाँ रोज आता रहता है आपने उन्होंने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उनको दे दिए। चिल्ड्रन दिस डेज ग्रो ट्रक, और पाती चिल्लाती है, बच्चों ये क्या किया तुमने इन दिनों। अम्मा डिड नॉट यू टेल मी अबाउट द कर्ना हु गेव द वे एवरीथिंग है। आप क्या कर्ण के बारे में नहीं जानते हो कि कर्ण ने अपना सब कुछ दे दिया था जो उसका था। इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स ही वाज सो काइंड और जनरस। कर्ण तो इतना दयालु था कि उसने अपनी गोल्ड रिंग थी, वो भी इयरिंग्स थे, वो भी दे दिए थे, तो हमने तो चप्पल ही दिए। सीधी स्नैप रुकुमानी, और रुकुमानी को इज्जत पाटते हुए स्नैप करते हुए, कर्ना डिड नॉट गिव अवे अदर्स पीपल थिंग्स ही ओनली गेव अवे अविया। अब वो क्या बोल रही है कि कर्ण ने तो सिर्फ अपनी चीजों को दिया था, वो कभी दूसरों की चीजों को नहीं देता था, और तुमने तो दूसरों की चप्पल थी और दूसरों भिखारी को दे दिया। ये कौन सी दया है, ये कौन सी जेनरसिटी है। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड विद द बेगर्स फीट, सेड रवि। अब वो रवि वापस उसके साथ बोलता है कि मेरे चप्पल तो क्या बेगर के भिखारी के पैरों में फिट होते ही रहे थे, तो मैंने उनको वो जो चप्पल पड़े थे वो दे दिए मैंने। एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट बी हैव माइंडेड। अगर वो मेरे चप्पल उनको फिट बैठते तो क्या आप इस प्रकार की बातें करते हैं। रवि सेड रुकुमानी वेरी एंग्री नाउ, बहुत ज्यादा गुस्से में हो गई थी। सो गो इनसाइड दिस मिनट, इसी समय तुम अपने घर में अंदर चले जाओ यहाँ के यहाँ। She hurried indoors and brought out गोपू मामा's hardly worn new चप्पल्स, और वो अंदर चलते हुए गोपू मामा के जो नए चप्पल लाए हुए थे वो उनको म्यूजिक मास्टर को दे दी। These would be for you, sir, please put these on. ये मेरे चप्पल आपके लिए फिट रहेंगे, कृपया आप इन्हें पहने। I am so sorry, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। My son has been very naughty, मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा नटखट है, बदमाश है। द म्यूजिक मास्टर आइज लिट अप, और म्यूजिक मास्टर की आंखें अब चमचमाने लग जाती हैं। ही पुट देम ऑन, वो उनको पहनते हैं। एंड ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, लेकिन खुश होने की जो खुशी थी उसकी कोशिश कर रहे थे। वेल आई सपोज दिस वेल हैव टू डू, लेकिन मैं करता हूँ, आशा करता हूँ कि अब सब कुछ अच्छा होगा। दिस डे चिल्ड्रन हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। आजकल बच्चों के मन में बड़ों के लिए कोई सम्मान नहीं है, क्या किया जाए। ए हनुमान इनक्रेटेड, अगर एक हनुमान यहाँ पर अवतार ले, ओनली राम कैन सेव सच ए नॉटी फॉलो, तो सिर्फ एक भगवान राम ही इन बच्चों को बचा सकते हैं। रुकुमानी आइज फ्लैश्ड, और गुस्से में उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, यानी वो मंकी बुलाने के सिवाय और कोई शब्द उस रवि के लिए नहीं बोल रही थी। इवन ए होली मंकी, एक महात्मा जो आदर्श मंकी है वो मंकी। सी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, और वो जोर से चिल्लाते हुए टाइटन करते हुए बाहर की ओर चले जाते हैं। इट वॉज क्लियर सी वांटेड हिम टू लीव क्लियर, मैं ये बिल्कुल क्लियर करती हूँ सब अभी कभी यहाँ से छोड़ के चलता हूँ। वेन ही हैड क्लेटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स सी सेड मृदु, लेकिन जब वो अपने नए चप्पल्स की ओर बढ़कर बोलती हैं तो मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, मृदु अंदर आओ और कुछ टिफिन ले लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग, आप ईमानदारी से बताइए कि बच्चों के लिए क्या ये चीज़ अच्छी थी। थैंक गॉड फॉर गोपू मामा डज नॉट वियर ए चप्पल टू वर्क, भगवान धन्यवाद देती हूँ गोपू मामा को कि उन्होंने अपने काम के लिए नए चप्पल्स को नहीं पहना था।
As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. और मीना और मृदु को लेकर जैसे ही रसोई में जाती है तो उसको एक प्रकार से जोर भर की हंसी आ जाती है. But she had already in such hurry to throw off his shoes and socks get into the chappals soon as he come home. यानी वो जैसे ही जानना चाहती हैं कि जो कोई भी कुछ आए चप्पल्स वगैरह उनको घर के बाहर ले रखें और वो उनका इस्तेमाल करें. What is your mama is going to say this evening when I tell him I gave his chappal to the magician? आप अपनी मम्मा को जब ये बताएं कि इस इवनिंग में उन्होंने अपनी बात बताई तो वो क्या घटित होने वाले थे चप्पल का कि उन्होंने म्यूजिक मास्टर के चप्पल उनको दे दिए. ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड अबाउट दिस स्टोरी ए गिफ्ट ऑफ द चप्पल्स. नाउ स्टूडेंट टेक आउट योर नोटबुक एंड राइट द न्यू टर्म इन योर नोटबुक. स्कर्टी, thin, wet, straight or unusual, glided, moved along smoothly, vesti, dhoti, stumble, followed silently, snooze, a short sleep, and saddle, tired and unhappy. Okay students, you write a new term in your notebook and I send you question answers, then you write in your notebook. Okay.